अच्छा, हमारे एक लड़का है, वो मैंने इस सार्थक जी के स्कूल में जमा करा दिया। मैंने क्या पढ़ाओ भाई साहब, ज्यादा ज्यादा इन्हें 6 महीना झेलो हो। इनकी चिट्ठी आई, मान्यवर, बड़े खेद का विषय है, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे आप कोई रोजगार करा दें। मैंने फ़ोन किया, क्या बात है सार्थक जी, क्या गड़बड़ है मामला? कहे भैया मैं सही कह रहा हूँ तुमसे, इसको तुम कोई काम करा दो। खैर मैंने साहब इनको सलाह मान ली इनकी, और मेरा काम भाई साहब कामा से आ गए मेवात में, कामा सीख रही है ना, तो हमारे मेवात में क्या है कि एक खोखा लगा दें और उससे कहते हैं बिसारती की दुकान। वाई में साबुन, वाई में दरात, वाई में सरम, वाई कपड़ा धोवे को साबुन, वाई में नहावे को साबुन, और वाई में क्रीम, वाई में लिपस्टिक, वाई में सब कुछ। मैंने ऐसे 50-1,000 रुपया में एक बढ़िया जगह देख के वह को खोखा खुलवा दिया। दुकान साहब चल निकली। हम छुट्टी के बाद में ताश खेलते रहे, सामान बिकते रहे। एक दिन एक आदमी आया और बोलो बेटा क्या कि 1 लक्स साबुन दे। अब उसने देखा लक्स साबुन मिला नहीं दुकान में। वानी की काका आज मेरी दुकान में लक्स साबुन ना है। मैं सामने देखा, ग्राहक वापस चला गया। मैंने कह रहे छोरा, एक मारा चांटा, जोर से डांटा, बेवकूफ, क्या ग्राहक वापस कैसे चला गया? कि पापा लक्स साबुन मांग रहा है, पापा लक्स साबुन है नहीं दुकान में, देख ध्यान कर, आज के बाद ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। लक्स नहीं तो गिलोरी, गिलोरी नहीं तो हिमाम, हिमाम नहीं तो नौलखा, नहावे को धोवे को कैसे न कैसे चिपकाना चाहिए। लड़के ने हमारी बात गांठ बांध ली भाई साहब। दूसरे दिन एक लड़की आई साहब, बढ़िया चकाचक, अच्छे क्रीम पाउडर लिपस्टिक विपस्टिक लगा के। वन के भैया भैया के हाँ वो एक वो फेयर एंड लवली देना 50 ग्राम वाली। लड़का अंदर गया, खोखे में किस्मत खराब थी नहीं, उसने कहा, पापा ने कहा कोई ना कोई सामान चिपकाना चाहिए। तो वो अंदर गया तो लाया। मैंने कहा बहन जी आज मेरी दुकान में फेयर एंड लवली तो नहीं है, दाढ़ी बनाने वाली क्रीम तो है, ले जा। अब वो लड़की साहब गाली दे, बदतमीज कहाँ से आ जाते, किस किसने दुकान खोली पता नहीं कहाँ से। मैंने कहा कैसे लड़की बड़बड़ाती जा रही, पता नहीं कोई बात होगी। अब उसकी किस्मत ज्यादा ही खराब। फिर आई साहब एक रूबिया की तरह साहब, बड़ी सुंदर सी लग रही, चश्मा समझ लगा। यानी कि भैया भैया क्या कि एक वो टॉयलेट पेपर देना। अब लड़का अंदर गया साहब, किस्मत खराब, टॉयलेट पेपर भी नहीं था। अब वो उसने फिर दिमाग के पापा ने कहा ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, सामान लाए। यानी कि बहन जी माफ करना, आज मेरी दुकान में टॉयलेट पेपर तो नहीं है, रेग माल तो है, चाहिए तो ले जा। लड़की भाई साहब फिर गाली देती, बदतमीज कहाँ से आते जाते। अब मैं आया, मैंने कहा बात कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। मैंने क्या बात होगी रे? कि पापा जी कुछ बात ना है, तुमने इतनी सामान चिपकाना चाहिए, मैंने तो रेगमाल दे दिया इतनी ज्यादा। अरे मैंने की बेवकूफ दुकान कर दे, तू बंद, तू नहीं पिटवाएगा। और मैंने भाई साहब दुकान बंद कर दी। हमारी साहब घर वाली आई मरखनी भैंस की तरह, हैं बामनन में पहले कछु धंधो पानी ना है, इतनी बड़ी मुश्किल से दुकान निकली, भी बंद करा दी। हम पर ना हो काम को ब्याह करो छोरा को। भाई 2 भैंस बांध रखी, 3 गई हैं, 4 बकरी है, 5 मुर्गी है, और इनकी कहाँ तक हम करें। मैंने साहब जुगाड़ लगाया, फिर मैंने साहब शरण ली। फिर कई काई थे, मैंने कि भैया एक सगाई करा दे। सगाई करा दी। हम साहब बारात लेके पहुंचे। अब बारात लेकर लड़का बढ़िया ठीक ठाक है, खाए पिए घर को। अब लड़का साहब जैसे हो आज मेरी यार की शादी है, बैंड बजवे लो, लड़का साहब घोड़ी पे बैठे तो घोड़ी साहब बैठन नहीं थे। यूं करे। अब साहब आके दोस्त भक अंकल जी हाँ कि घोड़ी ना बैठन दे रही। कि कौन है? मैं कि दूल्हे ना बैठन देंगे। अरे मैं घोड़ी के पास गया, कान में क्यों ना बैठन दे रही? घोड़ी तो कही ना बैठन दूंगी। अरे मैं क्यों बात का है बता सही, ना बैठन दूंगी। मैं बता तो कही कि देखो भाई साहब आप बात को बहुत, घोड़ी बोल रही हो, देखो भैया आप बात को बहुत बढ़ा रहे हो और एक घोड़ी के ऊपर गधे को चढ़ा रहे हो। आप बात को बहुत बढ़ा रहे हो, घोड़ी के ऊपर गधे को चढ़ा रहे हो। खैर साहब मैंने घोड़ी की जेब में 500 को नोट रखो। घोड़ी की जेब में? जी हाँ, घोड़ी की जेब में 500 को। मैंने रिश्वत मान ले। अब साहब को मैंने की बेटा तो कही, मैंने की बेटा तेने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, अब तू ध्यान रखियो, अंदर जाते रे फेरा वेरा पड़े ना, तू बेइज्जती मत कर। कैसे पापा? मैंने कुछ ऐसा हो कि जैसे मान ले कोई तो पूछे कि कुमार साहब तुम्हारे खेत कितना है, तो हम पे 14 बीघा खेत है, तू कहीं बताइयो 65 बीघा। ठीक है। और वहीं को पूछे तुम्हारे भैंस वैंस है का, तो हमारे पास 2 भैंस है, तो तू कहियो 14 भैंस है। तो वो समझे कि लड़का दिमाग भले कम हो लेकिन साहब संपत्ति बहुत है। अब साहब लड़का अंदर फेरा बनने का, पंडित जी ने कथा सुनी का, ओम गणानंद करके, और वो आया तो वहाँ कार्यक्रम शुरू होवे लगो।
तो एक लड़की बोली कि जीजा जी कि वो क्या सब जिस मकान में हम लगन लेके गए थे वो मकान तुम्हारा ही है। वन के मकान लड़का ने सोची, पापा ने कही एक बात घटिया नहीं हो जाए, मकान हमारे एक राय में, एक माठ में, एक मथुरा में, एक भरतपुर में, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, हमारा मकान ही मकान है। लड़की बड़ी खुश सहेली तो बोली मेरे जुगाड़ लगवाया कुछ भैया हो तो। दूसरी साहब लड़की बोली कि जीजा जी हाँ कि वो जिस कार में तुम आए हो कार तुम्हारी है। कार हमारे एक मेरे पास, एक मम्मी के पास, एक पापा के पास, एक गैरेज में खड़ी, एक एक्सीडेंट होकर पड़ी, एक कार में हमारी भैंस बंद है, एक कार में हमारा न्यार भर रहा, एक कार में हमारी खरबीज है। बड़ा पैसा वाला आदमी। अब साहब वह जो लड़का की सास ही वन सोची दिमाग क्या को सही भी है का मेहमान को, वन की कुंवर साहब ये जो कुर्ता सो पहन रखो और जैकेट पहन रखी तो मेरे पिताजी हैं का। लड़का तो पिन्नक में पिताजी, एक पिताजी हमारे ड्यूटी पे गए, एक हमारे कवि सम्मेलन में गए, एक खेत पे गए, एक अलवर गए, एक अरे पिताजियों का क्या घाटा है। हमारी मम्मी ने हम 9 भाई बहनों के लिए एक एक अलग बांटा है। पिताजियों का क्या घाटा है, हमारी मम्मी ने हम सब 9 भाइयों के लिए अलग अलग बांटा है। तो उसने ना उसकी सास ने मेरे उसके समधी जी हाँ तुम्हारा लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और इसका नाम धरो कन्हैया। बेवकूफ हर बात में भेद करता है और जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसको जवाहरलाल नेहरू में पढ़ाओ, बेवकूफ हर बात में भेद करता है और जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। टीम बहुत बढ़िया, मुझको गारे देंगे कहाँ ते आओ इतने टाइम में खाओ। राम राम।